हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज मालूस लॉ. व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू ए पोलराइजर. सो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें बताना है मालूस लॉ क्या होता है और जो इंटेंसिटी होगी अनपोलराइज्ड लाइट की आफ्टर पासिंग थ्रू ए पोलराइजेशन वो कितनी हो जाएगी. सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द मालूस लॉ. मालूस law. So Malus law state that Malus law state that क्या कहता है कि जो इंटेंसिटी होगी ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट की जो कि पास होगा थ्रू द एनालाइजर या फिर हम कह सकते हैं पोलराइजेशन, तो वेरी करेगी एज ए स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस इसका एनालाइजर का. ओके, तो हम कह सकते हैं कि मालूस लॉ स्टेट दैट जो इंटेंसिटी है, द इंटेंसिटी ऑफ ए प्लेन पोलराइज लाइट ऑफ ए प्लेन पोलराइज लाइट passes through an analyzer passes through an analyzer vary as the vary करेगी जो कि हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ एंगल स्क्वायर ऑफ द cosine of the angle between of the angle between the plane of the polarizer the plane of the polarizer and the transmission axis and the ट्रांसमिशन एक्सिस. और जो रिलेशन हमें मिलेगा एक्सप्रेशन फॉर द मालूस लॉ दैट इज जो आई है विच इज इक्वल टू द आई नॉट cos स्क्वायर थीटा. ओके, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द मालूस लॉ. नाउ क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट यानी कि जो इंटेंसिटी होगी अनपोलराइज लाइट की आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर वो कितनी हो जाएगी. तो मान लीजिए हमारे पास कोई पोलराइज है P. ओके, एंड कोई भी इंटेंसिटी है आई नॉट की एक अनपोलराइज लाइट पास होती है थ्रू द पोलराइजर, तब अकॉर्डिंग टू द मालूस लॉ जो उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी दैट इज द रिड्यूस टू द हाफ दैट इज आई नॉट बाय 2. ओके, तो जो इंटेंसिटी थी आई नॉट वो चेंज हो जाएगी आई नॉट अपॉन 2 यानी कि रिड्यूस हो जाएगी. तो ये थी हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू ए पोलराइजर. दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.